नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है गुणवान भाई। बेताल पेड़ की शाखा से प्रसन्नतापूर्वक लटका हुआ था। तभी विक्रमादित्य ने वहां पहुंचकर उसे पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल दिए। आकाश में थोड़े थोड़े बादल छटने लगे थे और बादलों से तारे दिखने लगे थे। बेताल ने गहरी सांस लेकर राजा से कहा, तुम हार नहीं मानते हो, है ना? राजा मुस्कुराया और बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। पाटलिपुत्र में कभी एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विनम्र और धार्मिक था। उसके 2 पुत्र थे। दोनों ही अपने पिता की तरह विनम्र थे। उनमें जन्मजात अद्भुत गुण थे। बड़े पुत्र में लोगों का चरित्र पहचानने की शक्ति थी। ऐसा करके वह लोगों को दूसरों के इरादे पहले से ही बताकर सावधान कर देता था। छोटा पुत्र किसी भी वस्तु को सूंघकर ही पहचान लिया करता था। धीरे धीरे ब्राह्मण के दोनों पुत्रों की ख्याति चारों तरफ फैल गई और राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने उन्हें बुलाकर अपने यहाँ विशेष सलाहकार के रूप में रख लिया। दोनों भाई राजा को निर्णय लेने में मदद करने लगे। राजा जब राजनयिक वार्ताओं के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे तो दोनों ब्राह्मण पुत्र भी साथ जाया करते थे। एक दिन राजा इसी प्रकार की यात्रा पर दूसरे राज्य गए हुए थे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा के सम्मान में उत्सव जैसा माहौल था और कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। राजा और साथ गए लोगों ने भोज व कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। राजा बहुत थक गए थे। वे आराम करने के लिए राजकीय अतिथि गृह में गए। वह भी बहुत खूब सजा हुआ था। राजा ने दोनों भाइयों के साथ आराम गृह में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही बड़े भाई को दाल में कुछ काला लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे इस राज्य के राजा पर विश्वास नहीं है। वह आपसे ईर्ष्या करता है और आपको मारना चाहता है। उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए राजा ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने हमारी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखा है और तुम्हें लगता है कि वह हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खाना खाने से तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यह कहकर राजा बिस्तर पर बैठकर तकिया उठाने के लिए थोड़ा झुके, तभी बड़े भाई ने उनकी कलाई पकड़ ली। मुझे क्षमा करें महाराज, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उस तकिए पर लेटने से पहले आप उसकी जांच जरूर करवा लें। राजा परेशान था, चिड़चिड़े हो गए। बड़े भाई की अवज्ञा न करते हुए उन्होंने छोटे भाई से तकिए की जांच करवाई। छोटे भाई ने पास आकर उसे सूंघा और कहा, महाराज, तकिए में जानवरों के बाल हैं। कुछ इतने नुकीले हैं कि लेटते ही चुभेंगे या चमड़ी काट देंगे। तकिए के किनारे पर लगी लेस पर जहर है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। राजा ने तकिए को हाथ भी नहीं लगाया और सारी रात बिना तकिए के ही बिताई। सुबह वे चुपचाप अपने साथ उस तकिए को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए। तकिए की जांच करवाने पर दोनों भाइयों की सत्यता प्रमाणित हो गई। राजा ने दोनों भाइयों को उनकी सेवा के लिए बहुत सारा इनाम दिया। बेताल ने कहा, राजन, दोनों भाइयों में कौन अधिक चतुर तथा अधिक गुणी था? मुस्कुराते हुए राजा ने उत्तर दिया, बड़ा भाई। उसी ने मेजबान के गलत इरादे को भांपा था। उसी ने तकिए को भी पहचाना था। छोटे भाई ने तो बाद में बड़े भाई की शंका को सही बताया था। बेताल जोर से हंसने लगा। बेताल को यह खेल खेलने में मज़ा आने लगा था। उसने कहा, राजन, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, और वह उड़ा और पेड़ पर चला गया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।
नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है गुणवान भाई। बेताल पेड़ की शाखा से प्रसन्नतापूर्वक लटका हुआ था। तभी विक्रमादित्य ने वहां पहुंचकर उसे पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल दिए। आकाश में थोड़े थोड़े बादल छटने लगे थे और बादलों से तारे दिखने लगे थे। बेताल ने गहरी सांस लेकर राजा से कहा, तुम हार नहीं मानते हो, है ना? राजा मुस्कुराया और बेताल ने अपनी कहानी